अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, काफ़ी टाइम तो खैर नहीं हुआ, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्राइजेस चल रही है लेटेस्ट प्रोसेसर्स की। एंड हाँ, इसमें मैं AMD के Ryzen के भी कुछ प्रोसेसर को आगे जाके प्राइस बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो में अगर न्यू हो, चैनल पर न्यू हो, तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दो प्रेस। और इसके अलावा करता हूँ भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो, वहीं पे आके क्वेश्चन पूछा करो और पोस्ट वगैरह भी लाइक करते करो यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले बात करते हैं हम इंटेल सीरीज की। एंड इंटेल सीरीज में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन को तो पहले ही कटाए थे, आपको बताया लास्ट सीरीज से मैं फर्स्ट जनरेशन को कवर नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज कि उनका कोई फायदा नहीं है। आपको मदरबोर्ड भी सेपरेट लेना पड़ता है और बाद में जब प्रोसेसर अपग्रेड करोगे तो मदरबोर्ड भी न्यू बाय करना होगा। परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं है, तो इसको फिलहाल मिस कराओ। नेक्स्ट हमारे पास कोर i3 का सेकंड जनरेशन है, जो कि आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट पर 1000 से 1200 तक का मिल जाता है। i3 की थर्ड जनरेशन आपको ऑलमोस्ट 1500 रुपए तक की मिल जाती है। इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करता। मिनिमम आप अपने पास कोर i3 का फोर्थ जनरेशन पेयर कर सकते हो, जो कि आपको ऑलमोस्ट 2000-1800 इसी प्राइस टैग में देखने को मिलता है। इसका फायदा ये कि बाद में आप डायरेक्ट i5 फोर्थ या i7 फोर्थ लगा लेना, क्योंकि मदरबोर्ड सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास कोर i5 सीरीज में सेकंड जनरेशन है, जो कि 2500 रुपए तक का मिल जाता है। एंड ये भी एक लो एंड प्रोसेसर है, मोस्टली लोग इसको रिकमेंड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास कोर i5 का थर्ड जनरेशन है, जो कि आपको अराउंड 3000 रुपए तक का मिल जाएगा। एंड इस प्रोसेसर को फिलहाल अपग्रेड कर सकते हैं ताकि बाद में i7 की तरफ जा सके। नेक्स्ट हमारे पास कोर i5 का फोर्थ जनरेशन है, जो कि आपको 5 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास कोर i5 का सिक्स जनरेशन है, और ये प्रोसेसर मानो ना मानो काफी ज्यादा बिल्ड्स में आजकल यूज हो रहा है, अंडर 100 के। इसकी प्राइस की बात करें तो 11000 रुपए तक आपको मिल जाएगा। कोर i5 का 7 जनरेशन आपको 16.5 के तक का मिल जाएगा। एंड यहीं से आप AMD Ryzen सीरीज की तरफ जाते हैं, जहां पे आपको थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। कोर i5 का 8 जनरेशन आपको तकरीबन 22 से लेकर 24000 रुपए तक के दरमियान देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कौन सा वाला वर्जन आप बाय कर रहे हैं। i7 में सेकंड जनरेशन आपको तकरीबन 8000 रुपए तक का कॉस्ट कर लेगा। एंड ये भी प्रोसेसर एक डिसेंट प्रोसेसर है, आपको सही परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास i7 का थर्ड जनरेशन है, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट पर अराउंड 10 से लेकर 11000 रुपए तक का मिल जाएगा। एंड यही इसकी प्राइस टैग है, ऑलमोस्ट इसी तक में आपको मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर भी एक लास्ट प्रोसेसर है, जो कि थर्ड जनरेशन में देखने को मिलता है, और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास i7 का फोर्थ जनरेशन है, जो कि आपको 12000 से लेकर ऑलमोस्ट 13000 रुपए तक का मिल जाएगा। एंड इसी में अगर आप के वाले वर्जन में जाएंगे लाइक i7 4790K, तो आपको तकरीबन प्राइस 15000 से लेकर 16000 तक चले जाएगी। और ये प्रोसेसर के वाला काफी ज्यादा बेस्ट है परफॉर्मेंस के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास कोर i7 का सिक्स जनरेशन है, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 24 से लेकर 25000 रुपए के दरमियान देखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली वी हैव कोर i7 7 जनरेशन, जो कि आपको 32000 रुपए तक का मिल जाएगा। इसके अलावा कोर i3, i5, i7, i9 यार, इनके जो न्यू प्रोसेसर है, इनके आप ऑब्वियसली नेट पे प्राइस देख सकते हैं, वही प्राइस बिल्कुल जेन्युइन होती है। मैं क्या आपको न्यू चीजों की यहाँ प्राइस बता के आपका भी टाइम वेस्ट करूं। अब यहाँ पे सिंपली बात करते हैं अपने AMD सीरीज की। एंड AMD सीरीज में हम यहाँ पर कुछ ही प्रोसेसर को डिस्कस करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर AMD प्रोसेसर काफी कम यूज होते हैं, सिर्फ जिनकी बजट रेंज हाई होती है वो यहाँ पे इनको बाय करते हैं। एंड जो मुझे प्रोसेसर की प्राइसेस मार्केट से मिली है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास Ryzen 1600 है, जो कि आपको 12000 रुपए तक का पाकिस्तानी मार्केट पर कॉस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास Ryzen 5 2600 है, जो कि आपको तकरीबन 18000 रुपए तक का पाकिस्तानी मार्केट पर कॉस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास Ryzen 5 3600 है, जो कि आपको ऑलमोस्ट पाकिस्तानी मार्केट पर 22 से लेकर 23000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास Ryzen 5 5600 है, जो कि आपको तकरीबन 30000 रुपीस तक का मिल जाएगा। एंड लास्टली वी हैव Ryzen 3600X, जो कि आपको 28000 रुपए तक का मिल जाएगा। अब AMD Ryzen का सिर्फ यही मसला होता है कि यहाँ पे जो उनके प्रोसेसर हैं, जो कि न्यू प्रोसेसर हैं, वही परफॉर्मेंस तो काफी अच्छे हैं। लाइक कोर i सीरीज की जब हम 7th या 8th जनरेशन की बात करते हैं, देन वी हैव Ryzen प्रोसेसर, जो कि इनकी कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। इससे पुराने मैं रिकमेंड भी नहीं करता, और आपको मोस्टली मार्केट पर देखने को भी नहीं मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि पेयर कर लेते हैं, बट आई डोंट रियली रिकमेंड दिस थिंग। मेरे नजदीक आपको इंटेल i सीरीज की तरफ ही जाना चाहिए अगर आपका रेंज कम है। और आपकी रेंज ज्यादा तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे Ryzen की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी Ryzen के प्रोसेसर हैं यार, वो सारे के सारे न्यू आते हैं पाकिस्तानी मार्केट पर, और न्यू की प्राइस यार जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। गूगल पे जाओ, जाकर सर्च करो, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इसके अलावा भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, चैनल पर न्यू हो तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बने बेल आइकन कर दो प्रेस। इसके अलावा सामने आपकी वीडियो तो दिख रही होंगी, पता नहीं मुझे लग रहा है दिख रही होंगी, मैं खुद भी चेक कर लूंगा बाय द वे, तो उन वीडियो क्लिक करो ना यार।